हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो देखिए, जो हम लोग का सिक्योर 70/70 सीरीज चल रहा था क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 18। हमको उम्मीद है कि इससे पहले आप लोग लेक्चर 1 से 17 तक अच्छा से देख के कॉपी में लिख लिए होंगे। आज है आपका 19 जनवरी 2024 और आप लोग का जो फिजिक्स का एग्जाम है वो है आपका 16 फरवरी 2024 को, मतलब आज से तकरीबन 28 दिन बाकी है आपका फिजिक्स का एग्जाम में। तो हमको उम्मीद है आप लोग अपना पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन क्या होता है और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ये चारों ही क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन और ये ऊपर वाला क्वेश्चन इस बार का एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को अच्छा से अभी समझिएगा और कॉपी में लिख के रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आपका 3 मार्क्स में पूछता है और 2020 में भी आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को अच्छा से समझिए और कॉपी में लिखिए। देखिए, सबसे पहला टर्म जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है इन चारों टर्म में से, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर आप देखिएगा तो इसमें पहला जो वर्ड है वो वर्ड है आपका फोटो। और फोटो कहीं पर भी रहे संसार में, फोटो का मतलब होता है क्या, लाइट। क्या, लाइट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए ये आपका कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर ये क्या है, दिस इज मेटल सरफेस, जिसको हम लोग फोटो सेंसिटिव मेटल भी बोलते हैं। इसके ऊपर अगर हम एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट को थ्रो कराएंगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही लिखे यहां पर, देखिए, द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन का मतलब होता है निकलना। द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू सम रेडिएशन, जब उसके ऊपर कुछ रेडिएशन गिराया जाता है, व्हेन एक्सपोज्ड टू सम रेडिएशन ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी हम बोले ना, वो फ्रीक्वेंसी किससे बड़ा होना चाहिए, ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए। आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा, उससे अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे उसको इसी वीडियो में एक्सप्लेन भी करेंगे, हम आगे बताएंगे। तो क्या हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट को फॉल कराया जाता है और वहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही लिखे हैं, द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू सम रेडिएशन ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जो करंट बनेगा उस करंट को बोलेंगे फोटो करंट, और जो इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वही लिखे हैं, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेगा मेटल सरफेस से, क्या बोलेंगे उसको, आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द करंट सो प्रोड्यूस, उससे जो करंट होगा इज कॉल्ड क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मेटल सरफेस में जब सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट को गिराइएगा तब वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इससे जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमको उम्मीद है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी को देखिए, हम नीचे में इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप को भी दिखाए हैं। एग्जाम में अगर आएगा 3 नंबर में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही, तो इसको भी दिखा दीजिएगा। इसमें क्या हुआ है, देखिए, इसमें ये मान लीजिए कोई आपका फोटो सेंसिटिव मेटल है, ठीक है, और इसको हम लोग एक ग्लास ट्यूब में रखे हैं, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में रखे हैं, और ये आपका एक क्वार्ट्ज फिल्टर विंडो है जो लाइट को फिल्टर करके इसके ऊपर थ्रो करने को अलाउ कर रहा है। इसके ऊपर जैसे ही लाइट थ्रो होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी यहां तक पहुंच जाए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो इस प्लेट को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो क्या करेंगे, यहां इसको ऐसा लगा देंगे, यहां इसको ऐसा लगा देंगे,
जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपने पास जल्दी जल्दी बुलाना चाहेगा और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कलेक्टर प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, इमीटर प्लेट। इमीटर मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कलेक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, समझे। तो ये पूरा आपका सेटअप हो गया। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट के लिए एक वोल्ट मीटर लगाएंगे इसका पैरेलल में, और सीरीज में क्या लगा देंगे, माइक्रो एमीटर। पूरा क्लियर है, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया फोटोसेंसिटिव मेटल, ये आपका क्वार्ट्ज फिल्टर विंडो, ये आपका हो गया क्या, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये कलेक्टर और ये क्या, इमीटर। ये एग्जाम में अगर आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस डायग्राम को भी बनाकर दिखा दीजिएगा, पूरा अच्छा आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है पूरा। आगे सुनिए, अगला हम लोग का ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि अगर कोई मेटल सरफेस के ऊपर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएंगे, जिस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होना चाहिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये हो गया उसका क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके बाद कुछ कुछ टर्म को हम लोग को डिफाइन करना है। जैसे अभी एक टर्म हम लोग का यूज भी हो रहा था, उसका नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका सिंबल आपका न्यू नॉट होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का, देखिए लिखे हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब लाइट का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो अगर लाइट में होगा तो वहां से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी हो गया तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए लाइट का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे लिखे हैं, बिलो व्हिच नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है तो उस मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसका सिंबल क्या है, न्यू नॉट है। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, ये फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, आपका वैल्यू होता है। क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगला सुनिए, अगला जो है आपका वो है वर्क फंक्शन, जिसका सिंबल आपका फाइनोट है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या, वर्क फंक्शन का मतलब है कि अगर ये आपका कोई फोटो सेंसिटिव मेटल है, यहां देखिए, अगर ये कोई आपका फोटो सेंसिटिव मेटल है और इस फोटो सेंसिटिव मेटल में आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट आपका आके यहाँ पर टकरा रहा है, तो जैसे ही लाइट टकराएगा वो जो लाइट के अंदर जो फोटोन सब रहेगा ना, वो अपना एनर्जी किसको देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स को देगा। पढ़े होंगे आप लोग इस चैप्टर में। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यूज करेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास होने से वो यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस से जस्ट निकलने के लिए जितना कम से कम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और इसका सिंबल क्या है आपका, फाइनोट है। ठीक है, इसको फाइनोट पढ़ते हैं। ये जो वर्क फंक्शन है ये आपका तीन चीज के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। पहला, टेम्परेचर ऑफ द मेटल, इसका टेम्परेचर क्या है। दूसरा, इसका नेचर क्या है। तीसरा, इसमें आपका इंप्यूरिटी क्या है, द इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल सरफेस। अलग अलग इंप्यूरिटी में, अलग अलग नेचर ऑफ द मटेरियल में, अलग अलग टेम्परेचर में आपका जो वर्क फंक्शन होता है ना, वो अलग अलग देखने को मिलता है। और फाइनोट किसके बराबर होगा, H इंटू न्यू नॉट के बराबर, जहां पर H का मतलब होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। और न्यू का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वही लिखे हैं। H इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप लोग को याद होगा 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। इसका यूनिट कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और न्यू नॉट का मतलब अभी आपको बताया क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे लिखे हैं, वर्क फंक्शन को हम लोग नापते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखिए कुछ स्पेशल डाटा हम यहाँ पर लिखे हैं कि वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल का अलग अलग होगा। वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। जैसे अगर आप सीजीएम को देखिएगा, इसका वर्क फंक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है, कितना होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप प्लेटिनम को देखिएगा, इसका वर्क फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहेगा। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या, वर्क फंक्शन का मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलने से वो मेटल सरफेस से निकलना चाहेगा, निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है। अगर देखिए अगला एक लास्ट टर्म है आपका, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए इसको समझते हैं, डिटेल में समझिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका फोटो सेंसिटिव मेटल है, ठीक है, और ये एक दूसरा है, इसको एक को बोलते हैं इमिटर, एक को बोलते हैं कलेक्टर। अगर मान लीजिए यहां पर हम नेगेटिव प्लेट लगाएंगे, यहां पर पॉजिटिव प्लेट लगाएंगे, और यहां से जब लाइट आके इसके ऊपर गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन सब निकलेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो आराम से यहां तक पहुंचेगा और इसको अपने पास इसे जल्दी जल्दी बुलाना चाहेगा। लेकिन मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन सब निकल रहा है, हम इसका पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। इसका पहले था इधर पॉजिटिव और इधर था नेगेटिव, इसको उलट देते हैं। तो इसको उलट देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव। अब देखिए ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव होता है, तो वो मिनिमम पोटेंशियल जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन सब जाएगा ना, ये सब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, जो स्पीड होगा, वो अलग अलग होगा। जो सबसे अधिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसको रोकने के लिए जितना हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड का पोटेंशियल करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहले जा रहा था, जब ये किनारा पॉजिटिव था, ये किनारा नेगेटिव था, हम जैसे इसको उलट दिए, इसको नेगेटिव कर दिए, इसको पॉजिटिव कर दिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, जाना नहीं चाहेगा, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनोड का, जिससे कि जो सबसे अधिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। और अगर सबसे अधिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो बाकी सब भी रुक जाएगा। उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। वही लिखे हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रिड्यूस द फोटो करंट टू जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इसका वैल्यू क्या होता है ना, ये आपका होता है, इसको V नॉट से दिखाते हैं, तो E इंटू V नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर हाफ m मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, तो E इंटू V नॉट बराबर कितना, हाफ m V मैक्स का स्क्वायर। याद रहेगा। वो मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनोड का, अगर यहां पर नेगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, रुक रुक के जाएगा, ये रुक जाएगा। तो इसका जो सबसे अधिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको रोकने के लिए जो एनोड का मिनिमम पोटेंशियल आप लगाइएगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाइएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपका चारों टर्म को हम डिफाइन कर दिए। फिर से और एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बताया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कि जब सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर गिरेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जहां से निकलेगा उसको बोलते हैं इमिटर, और जहां पर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर बोलेंगे। याद रहेगा। उसके बाद आपको बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से, लेकिन अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी आएगा लाइट का तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये आपका फोटोसेंसिटिव मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बोले हम वर्क फंक्शन के बारे में, वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन को चाहिए जिससे कि वो निकल सके मेटल सरफेस से, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से जस्ट निकलने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, नेचर और इंप्योरिटी के ऊपर। और आपको हम यहाँ पर बोले कि जो सीजीएम है उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है और जो प्लेटिनम है उसका वर्क फंक्शन सबसे क्या है, ज्यादा है। और लास्ट में आपको बोले क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा आपका फोटोसेंसिटिव मेटल से तो जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकने के लिए इधर वाला जो प्लेट है आपका उसका पोटेंशियल जितना आप नेगेटिव कीजिएगा तो रुकेगा, तो कम से कम कितना नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि ये सबसे अधिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सके, उसी मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वही लिखा हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस द फोटो करंट टू जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है हमको पूछिएगा, हम फिर से और एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छा से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है।